गुड मॉर्निंग क्लास 3। आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है संज्ञा। हम सभी के परिचय का आधार संज्ञा ही है। परिचय का आधार मतलब किसी का भी नाम, ठीक है, वह संज्ञा ही है। इसीलिए बोला जा रहा है कि हम लोग का कुछ भी जो भी इंट्रोडक्शन है, परिचय है, हम लोग का नाम या हम लोग का वर्ग के बारे में बताया जाता है कि किस वर्ग के, स्त्री पुरुष, ठीक है, सभी संज्ञा के। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो। देखिए यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं। गगन के पास एक सेब है, मैं मेले में भालू देखा, गन्ने में मिठास होती है। यहाँ पे जिस भी चीज़ का नाम है, वस्तु का नाम है, प्राणी का नाम है, फल का नाम है, जानवर का नाम है, ठीक है, वह सभी पर वो सभी काले काले मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है। गगन नाम है, सेब भी नाम है, मेला एक जगह का नाम, मतलब एक जगह पे हो रहा हुआ एक प्रदर्शनी है, भालू जानवर का नाम है, गन्ना वस्तु का नाम है, खाने वाली वस्तु का, मिठास भाव का नाम है, ठीक है। इन सभी वस्तुओं में क्या आया है? वस्तु का नाम, प्राणी का नाम और भाव का नाम। तो ये सभी आपके संज्ञा हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं, प्राणी वो जो सब लोग सब सांस लेते हैं, जिसके अंदर जान प्राण है, लिविंग थिंग्स, उनको हम प्राणी बोलते हैं। स्थान, ठीक है, जगह का नाम को स्थान बोलते हैं। हमारे मन के भाव, ठीक है, अवस्थाएं आदि सभी कुछ न कुछ नाम ही हैं और इन्हीं को हम संज्ञा कहते हैं। परिभाषा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम, कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी, ठीक है, कीड़ा मकोड़ा, किसी के भी नाम को हम, यानी कि वह क्या हो गया, प्राणी हो गया, उनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मच्छर है, मक्खी है, पशुओं में शेर, हाथी, गीदड़, सियार, कुत्ता, इसमें आप जंगली भी ले लो, पालतू भी ले लीजिए। कीड़े मकोड़े में आप मक्खर मक्खी बोल ही दिए हैं, जंगली जानवर है, जल में रहने वाले जंतु हैं, हवा में रहने वाले हैं, ज़मीन में रहने वाले हैं, किसी भी जंतु का नाम, कीड़े का नाम, और मनुष्यों में स्त्री पुरुष बच्चों आदि का नाम, किसी का भी नाम संज्ञा होता है। उसके बाद वस्तु का नाम, आपके घर में, आपके पास पड़ोस में, आपके इधर उधर जहाँ तहाँ जो भी हो, कोई भी चीज़ है उसके नाम को हम संज्ञा बोलेंगे। जैसे अलमारी, पेटी, बक्सा, चौकी, पलंग, कुर्सी, मेज, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सामान में टीवी लो, माइक्रोवेव ले लो, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, प्रेस, आपका हवाई जहाज, बस, ट्रेन, ओके। घर के सामान में बर्तन वगैरह सबका नाम, ये सब कुछ संज्ञा है। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक, द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पे एक ज़रूरी है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अभी आइए व्यक्तिवाचक के बारे में समझते हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम का बोध होता है, उन शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। किसी विशेष प्राणी, किसी विशेष वस्तु,
किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष स्थान का नाम का बोध होता है। एक चीज़ है, ये सभी एक ही होगा, सिंगल होगा, अनेक नहीं होगा। जैसे कि राम जी नाम के एक ही भगवान हैं, कृष्ण जी एक ही भगवान है, इनके कोई दूसरे नहीं हैं, ठीक है। और विष्णु जी एक ही भगवान है, शंकर जी, गंगा जी, नदी एक ही हैं, यह सब अनेक नहीं है। ताजमहल एक ही है, कुतुब मीनार भी एक ही है, इंडिया गेट भी एक ही है, ओके। और जितने भी देशभक्त के नाम होंगे वह सब तो सिंगल ही हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी, महाराणा प्रताप, ये सब आपके क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये सब विशेष हैं और एक ही हैं और इनको एक से ज़्यादा अनेक लोग जानते हैं। अनेक मतलब बहुत सारे लोग, देश विदेश सभी। नेक्स्ट में आ जाइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब आइए आप जो है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है, व्यक्तियों के नाम दिए हैं, स्थानों के नाम दिए हैं, दिन और महीनों के नाम, त्योहारों के नाम, यह सब आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। सोमवार भी एक ही बार आता है, शुक्रवार भी, जनवरी, अगस्त, दिसंबर, सबका एक ही है, ठीक है, पर्सनल। तो यह सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा परिभाषा है, जो संज्ञा एक ही जाति के समस्त व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पशु, वन में पशु होते हैं, तो वन में तो एक पशु तो होता नहीं है, उसमें सभी वर्ग के पशु होते हैं, छोटे वर्ग के, बड़े वर्ग के, शेर, हाथी, चीता, उन सब में भी बहुत सारे समूह में होते हैं। ये सब आपका क्या आ गया, जातिवाचक। मछलियाँ, कोई एक विशेष मछली का नाम नहीं है, यहाँ अनेक मछलियाँ होती हैं, चाहे मछली मतलब जो भी होगा वह सब आपका जातिवाचक होगा। बच्चे, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, ठीक है, शरारती बच्चा, सीधा बच्चा, सब कुछ आपका जातिवाचक होगा। यहाँ संज्ञा शब्दों, पशु, मछलियाँ और बच्चे से उनकी संपूर्ण जाति का पता चलता है। अगर हम लड़के का नाम भी, यानी कि बहुत सारे लड़कों का नाम मेरे दिमाग में आ रहा है। बर्तन, तो बर्तन में तो बहुत सारे बर्तन होते हैं, ठीक है। कीड़े, तो एक आपके दिमाग में सब कीड़ा आ जाएगा। मकड़ा एक तो होता नहीं है, मकड़ा के ग्रुप में तो बहुत सारे होते हैं, तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, जातिवाचक, कॉमन नाम से ही पता चल जाता है। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों के भाव, गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आम में मिठास है, इस चीज़ को हम देखते भी नहीं हैं, इन सब चीज़ को महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब भाववाचक हैं। आम में मिठास है, आंवले में खटास है, नींबू बहुत खट्टा है, तो क्या हो गया, ये भाव है, आपकी मन की बात है। बचपन चिंता रहित होता है, तो बचपन क्या है, वह आपका भाववाचक है। जवानी भाववाचक है। बुढ़ापा बहुत दुखदाई है, भाववाचक है। अब आ जाइए अब घ नंबर, संज्ञा के अन्य भेद के अंतर्गत, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा, ये संज्ञा शब्द समूह, समुदाय या झुंड का बोध कराते हैं। यह समूहवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे सभा में हजारों लोग थे, जहाँ एक नहीं अनेक लोगों का बोध हो, ठीक है, वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होते हैं। मुगल सेना बहुत बड़ी थी, ठीक है, इंडिया गेट के सामने बहुत सारे लोग खड़े थे, हाथियों का झुंड जा रहा था। ये इस टाइप के जो होंगे वह वाक्य आपके समूहवाचक का बोध कराएंगे, जहाँ पे भीड़ का एहसास होगा। इन वाक्यों में आए शब्द सभा, सेना, समूह को प्रदर्शित करता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य का बोध कराते हैं, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। जैसे कि दूध, सोना, दही, तेल,
यह सब आपके द्रव्यवाचक। द्रव्य का अर्थ क्या होता है? मटेरियल, कोई पदार्थ, ठीक है, ध्यान देने की बात है, पदार्थ, ऐसे चीज़ों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना क्या है? वह एक पदार्थ है। दूध क्या है? वह भी एक पदार्थ है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना, ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा कैसे बनते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा से भी मिलकर बनते हैं, सर्वनाम से भी बनते हैं, विशेषण से भी बनते हैं और क्रिया से भी बनते हैं। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि संज्ञा विकारी शब्द है। विकारी अविकारी हम लोग पढ़ते हैं, शायद अभी आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो, ध्यान नहीं है मुझे, ठीक है, लेकिन जान जाओ। विकारी मतलब होता है जिसमें कुछ कमियां आ जाती हैं, और अविकारी जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता, किसी की कमी नहीं आती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक की रचना कैसे होती है? जैसे मित्र है मित्रता, दानव दानवता, बूढ़ा बुढ़ापा, बच्चा बचपन, लड़का लड़कपन, ठीक है। सर्वनाम से कैसे भाववाचक बनता है? निज निजता, माँ ममता, अपना अपनत्व या अपनापन। विशेषण से कैसे बनता है? लंबा लंबाई, गरम गर्मी, खुश खुशी। और क्रिया से भाववाचक की रचना, संज्ञा की रचना कैसे होती है? लिखना है तो लिखाई, थकना थकान, चिल्लाना चिल्लाहट, सजना सजावट, हंसना हंसी, ठीक है बच्चों। ये आपका संज्ञा पूरा होता है। संज्ञा किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। और उसमें आपका पहला है व्यक्तिवाचक जो विशेष होगा, जातिवाचक जो बिल्कुल सामान्य होगा, भाववाचक जो आपका इमोशन होगा, भावना से संबंधित होगा, समूहवाचक भीड़ वगैरह जहाँ पे हो, ज़्यादा, एक से ज़्यादा लोगों का बोध हो, एक या अनेक लोगों का बोध हो, द्रव्यवाचक जो पदार्थ से संबंधित हो, दूध दही तेल मक्खन वगैरह से, ठीक है। अब इन्हीं से हम लोग भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करता है, जैसे करते हैं, जैसे कि थकान बताए, थकावट हो गई। अब आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है, यहाँ पे पूरा होता है।